अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं ये बालों की बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। हम करने जा रहे हैं एक्सटेंसो स्मूथनिंग और वो भी ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो आपका स्टेप है, जो कि इस बार मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी रहे, इवन कि अगर आप स्किप कर भी देते हैं थोड़ा बहुत तो आपको स्पेसिफिक उस पॉइंट पर जाके आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त हम क्या करें। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, क्लैरिफाइंग शैम्पू करना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है हम इसलिए करते हैं कि क्लाइंट के बारे में जो भी डस्ट है या ऑयल आया हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, बालों को साफ़ करने के लिए। और दूसरा इसका जो पर्पस है वो हम बालों के क्यूटिकल को ओपन करने के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो अगली क्रीम है, जो अगला प्रोसेस है, उसकी पेनिट्रेशन अच्छे तरीके से हो और उसका जो वर्किंग है वो स्मूथली हो। क्लैरिफाइंग शैम्पू करने के बाद आपने अच्छे तरीके से क्लैरिफाइंग शैम्पू को बालों से रिंस करना है। थोड़ी सी भी बबल्स जो है या थोड़ी सी भी जो झाग है, फोम है, वो आपके बालों में नहीं आनी चाहिए। क्लैरिफाइंग शैम्पू को आपने अच्छे तरीके से क्लाइंट के बालों से रिमूव करना है और उसके बाद जब तक आपके बालों से वो रिमूव नहीं होगा आपने अगला प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करना। चाहे आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू करने में 5 से 6 मिनट लग जाए, लेकिन आपने प्रॉपरली इसको रिमूव करना है। उसके बाद आप बालों को थोड़ा सा ड्राई करके डिटेंगल करेंगे। और डिटेंगल आप इसलिए करते हैं बिकॉज आपको पता है जब आप सेक्शन लेके उसमें 4 बेसिक सेक्शन जब आप करके इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे क्रीम ए की, तो आपको बालों को टैकल करने में, उनको डील करने में मसला नहीं होगा, टेंगल्स नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2 पे आ जाता है। अब हमने अपने बालों के जो है 4 बेसिक सेक्शन करने हैं। फ्रंट के 2 करने हैं और बैक के 2 करने हैं सेंटर पार्टिंग के साथ, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन भी जो है वो हम इसी पैटर्न पे करेंगे। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये होता है कि आपको पता है जहाँ पे हम नेप एरिया से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और जब हम एप्लीकेशन करते करते फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट का प्रोसेस लेट स्टार्ट होता है और कंप्लीट भी लेट होता है। तो अगर आपका बैक का जो प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाए तो हम उसको पानी के साथ, जो शावर गन के साथ पानी की एप्लीकेशन कर देते हैं, पानी का जो स्प्रे कर देते हैं, ताकि जो बैक के बाल हैं उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए। यहाँ पे हम लोग जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं, क्रीम ए और किस कंपनी की है, और इसकी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं किस तरीके से करनी है। रूट्स में एप्लीकेशन आपने नहीं करनी, आपने 1 to ½ इंच जो है बालों को छोड़कर इस क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने के बाद आप मल्सीफाई करें। मल्सीफाई करते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी मल्सीफिकेशन जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके बालों में से या आपके स्पेसिफिक सेक्शन में से जिस पर आप एप्लीकेशन कर रहे हो क्रीम ए की, उसमें से कोई भी जो एक बाल है वो नहीं रह जाना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ना हो। इसी वजह से आपने मल्सीफिकेशन अच्छी करनी है और कोम्ब आपने बार बार फेरते रहना है, ताकि आपका कोई भी जो एक भी बाल है वहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट के बगैर ना रह जाए। प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर तक जो है, जो अंदर बाल हैं, इवन के राइट साइड पे, लेफ्ट, ऊपर, नीचे जो बाल हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो एप्लीकेशन हो जाए। फ्रंट पे जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आप उसके सेक्शंस बैक की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी सेफ साइड है बिकॉज आपको पता है प्रोसेस जो है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फ्रंट पे थोड़ा लेट स्टार्ट होता है और लेट एंड होता है। तो आपको पानी का स्प्रे करने में इजी होती है उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपको जो एक सजेशन है कि आप जो फ्रंट के सेक्शन जो है उनके फ्रंट वाली साइड पे ही सेक्शंस रखें, यानी कि ईयर टू ईयर वाली साइड पे जो आपके फोल है उसका बालों का, उसको आप उस फोल पे लेके जाएं। एप्लीकेशन करने के बाद पूरे के पूरे बालों को ऑल बैक वाली साइड पे ना लेके जाएं, इनको साइड्स के ऊपर जो है बालों की एप्लीकेशन जो है करके उनके फोल पे छेड़ें। जैसे ही हमारा जो है टाइम पूरा होगा, अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे बैक के बाल थे इन पे जो था प्रोसीजर जो था हमने बोन चेक किया था, इस पे प्रोसीजर हो गया था। इस वजह से तो है हम इसके ऊपर जो है शावर गन से पानी का स्प्रे कर रहे हैं, ताकि इस ये जो बैक के बाल हैं इनका प्रोसेस स्लो हो जाए और हम फ्रंट के बालों के बोन ब्रेक होने तक जो है इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे तो मसला नहीं होगा, आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं होगा। सेम तरीके से अगर आपकी राइट साइड की जो एप्लीकेशन उस पर थोड़ा सा शावर स्प्रे करके प्रोसेस स्लो कर दें, ताकि आपके पूरे के पूरे बालों का जो बोन्ड है, अभी हम बोन्ड चेक कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं आपने बालों की इलास्टिसिटी चेक करनी है। आपका बाल अगर आप उसको खींचते हो तो आपका बाल अगर वो स्पाइरल रोल होकर ऊपर को वो बन जाता है, सुकड़ जाता है, इट मीन्स आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है। अब आपने क्रीम ए की एप्लीकेशन जो की थी आपने उसको अच्छे तरीके से बालों से निकाल देना है। अगर हम इस वॉश की बात करें तो आपको अगर इस वॉश के ऊपर 10 मिनट भी लग जाएंगे तो आपने पूरे 10 मिनट लगा के क्रीम ए को प्रॉपरली 100% जो है आपने बालों से रिमूव करना है। माइनर सा भी जो प्रोडक्ट है वो बालों में नहीं रहना चाहिए। आपको पता है वॉशिंग यूनिट पे जो नेप एरिया होता है वहाँ पे आपका समटाइम ऐसा होता है कि आपका हाथ सही तरीके से नहीं पहुँचता, या आपका क्या कहते हैं उसको पानी नहीं पहुँचता, तो प्रोडक्ट जो है वो उस एरिया में रह जाता है। ये वॉश करने के बाद जो है आप जो है क्लाइंट को फ़ौरन जो है ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि हम आपको पता है हमारे जो क्लाइंट के बाल हैं उस वो जो हैं ट्रीटेड भी हैं, ठीक है, उन पर हाईलाइट्स हुई हुई हैं, कट डाउन भी हुआ है। तो इसीलिए
लिए हम लोग एक्सटेंसिव स्मूदनिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप क्रीम ए की एप्लीकेशन के बाद 20 मिनट के लिए मास्क एंड विटामिन ई की कैप्सूल जो है उसको मिक्स करके बालों में लगा के छोड़ देंगे और 20 मिनट तक जो है बालों में मल्सीफाई करेंगे, ताकि आपका जो बाल है वो रिपेयर है, आपका बाल जो है ड्राई डैमेज ना हो और वो मौके पे जो है स्मूथ हो जाए। इसके बाद स्टेप 6 में जो है हम लोग बालों को ड्राई करेंगे। इस स्टेप को सेपरेटली मेंशन करने का पर्पज़ ये था कि कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि जब आप वर्जन हेयर के ऊपर ये प्रोसेस करते हो तो उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, जब आप ट्रीटेड के ऊपर करते हो तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। आप ट्रीटेड बाल जो है आपको पता है वो ऑलरेडी जो है उस पर हाईलाइट्स हुई हुई हैं, हमारा वो जो बाल है वो इतनी हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए आपने उन बालों को जो है कूल एयर के साथ ड्राई करना है। आपने थोड़ी सी भी हीट वाली ड्राई नहीं करना और ना आपने ब्लास्ट वाला ड्राई करना है। आगे स्टेप 7 में जो हम बालों के सेक्शन को जो है स्ट्रेट करेंगे, बहुत थिन सेक्शन लेके आपने स्ट्रेट करना है। रूट्स को आप 3 बार वो है स्ट्रेटनर फेर इसके ऊपर। मिड लेंथ जो है आपकी उसको आप 6 से 7 बार भी फेर सकते हो, 10 बार भी फेर सकते हो, डिपेंड करता है आपका जो नेचुरल क्लाइंट के बालों में जो टेक्सचर वेव है उसके अकॉर्डिंग। और एंड्स के ऊपर भी आप 3 से 4 बार फेरोगे, ठीक है। और अगर आप ट्रीटेड बालों के ऊपर ये कर रहे हो एक्सटेंसिव स्मूथनिंग, तो उस पर आपकी स्ट्रेटनर की जो हीट है वो 180 से 200 के दरमियान में रहेगी। आपने 230 पे या 235 पे ट्रीटेड बालों के ऊपर स्ट्रेटनिंग नहीं करनी। अगर आप ट्रीटेड बालों के ऊपर 230 के ऊपर या 220 के ऊपर भी स्ट्रेटनिंग करोगे तो आपका जो बाल है वो प्रॉपरली डैमेज हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि बाल जो था वो ट्रीटेड है और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी हीट को जो है वो बर्दाश्त कर सके, इसीलिए आपने ट्रीटेड बालों के ऊपर एक्सटेंसिव स्मूथनिंग करते वक्त नंबर 1 आपने ड्राई भी जो है वो कूल एयर के साथ करना है, और जब आपने स्ट्रेटनिंग करनी है आप बहुत थिन सेक्शन लेके करोगे और आप सेक्शनिंग के बाद जो है आपने उसको 180 से लेके 200 के दरमियान तक हीट देनी है, आपने 230 तक हीट नहीं देनी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट के बाल हैं वो हाईलाइट्स वाले बाल हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं उसके बालों में शाइन भी आ रही है और बाल जो है प्रॉपर डेड स्ट्रेट हो रहा है। सेक्शनिंग की अगर हम बात करें, बहुत थिन सेक्शन लेके आपने इसको वो करना है। वो आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो प्रोसेस ये स्टेप है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, डिपेंड करता है हमारी जो क्लाइंट है उनके बालों की लेंथ के ऊपर और उनके टेक्सचर के ऊपर। अगर बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और वॉल्यूमाइज बाल हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो लेंथ ही ना हो इसलिए हमने स्किप करके थोड़ा थोड़ा जो है स्ट्रेटनिंग आपको कुछ एरिया से दिखा दी। बाकी आप जो है वो देख सकते हैं कि तरीक़ेकार क्या है और उसकी इवन के आफ्टर स्ट्रेटनिंग जो है उसकी बालों की लुक किस तरीके की आ रही है और शाइन किस तरीके की आ रही है, ये सारा आपके सामने। इवन के जो ड्राइनेस है वो माइनर से भी अब वो जो है फील नहीं हो रही। स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपने जो है बालों के सेक्शंस मोटे मोटे लेके आपने न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करनी है। ट्रीटेड बालों के अंदर आपने एप्लीकेशन जब करनी है न्यूट्रलाइज़र की और उसमें थोड़ा सा पानी और आपने थोड़ा सा जो है मास्क की एप्लीकेशन कर देनी है, और उसकी एप्लीकेशन करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट करना है। जितना टाइम आपकी क्रीम ए की एप्लीकेशन को लगेगा, लाइक आपके क्रीम ए में ने जितना टाइम लिया है बालों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उससे हाफ टाइम जो है वो आप न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करेंगे। और उसकी एप्लीकेशन करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉन्ड जो क्रीम ए है उसने आपको जो है 25 to 30 मिनट्स में अगर आपके बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो आप जो न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन है वो 12 से 15 मिनट तक रखेंगे। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप न्यूट्रलाइज़र को एप्लीकेशन उसकी नहीं करेंगे। अगर आपको पता है अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो जो न्यूट्रलाइज़र है वो आपके बालों में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लाइंट के बाल थे वो बैक वाली साइड से जो है उसके ऊपर जो था वो जो बाल थे वो उन पे प्रोसेस हो चुका था, इसीलिए उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो करने के लिए हमने अगेन उसके ऊपर पानी का स्प्रे कर दिया। 12 मिनट के बाद जो था हमने अपनी क्लाइंट का जो था बाल थे उनको वॉश करवाया था। इसमें जो है आप जो पहली स्ट्रेटनिंग करते हो उस स्ट्रेटनिंग को लॉक करने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइज़र यूज़ करते हैं, इसको फिक्सर भी बोलते हैं। ये जो है आपने जो पहली स्ट्रेटनिंग की होती है उसको प्रॉपर्ली लॉक करने के में अहम किरदार अदा करता है, उसको लॉक कर देता है बल्कि, ठीक है। आगे स्टेप 9 में जो है आपने न्यूट्रलाइज़र को अच्छे तरीके से रिमूव करना है। अगेन जिस तरीके से आपने क्रीम ए की एप्लीकेशन की थी और उसको रिमूव किया था कि थोड़ा सा भी प्रोडक्ट आपके बालों में नहीं रहना चाहिए, सेम उसी तरीके से आपने न्यूट्रलाइज़र को भी जो है वो रिमूव करना है। थोड़ा सा भी प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और अगेन इस पॉइंट पर दोबारा हम मास्क एंड विटामिन ई का कैप्सूल उसमें डाल के बालों को एक आफ्टर केयर तो कह नहीं सकते इसको, वैसे लाइक कहने ऑन स्पॉट जो है हम बालों को एक ट्रीटमेंट देंगे ताकि हमारा बाल जो है वो डैमेज ना हो। हम ऑन स्पॉट जो है, आपको पता है जितना मर्जी हम कह लें कि केमिकल रिएक्शन है आपका बाल डैमेज नहीं होगा, लेकिन जब आप बालों पे केमिकल प्रोसेस करते हो तो आपका बाल जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज होता है। लेकिन आप जब अपनी ये सेफ साइड रख के क्लाइंट को ऑन स्पॉट ही ट्रीटमेंट देते हो तो आपका बाल जो है उस लेवल तक डैमेज नहीं होता। अब हम जो है सीरम्स की एप्लीकेशन करके बालों को ड्राई करेंगे। अगेन जब हम ड्राई करेंगे बालों को तो हम कूल एयर के साथ ड्राई करेंगे, और इस स्टेप पे आके आपने कभी भी ब्लास्ट वाला ड्राई नहीं करना। हमने जो है ब्लो ड्राई के सबसे पहले बालों को डिटेंगल कर दें, उसके बाद जो ड्राई करना है आपने
ड्रायर के साथ वो आपने बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रोक निकालना है। बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं, आपने ब्लास्ट वाला ड्राई नहीं करना। अभी आप देख सकते हो कि ऊपर वाले सेक्शन पे अपनी स्ट्रेटनिंग हमने स्टार्ट नहीं की, लेकिन जो पहली स्ट्रेटनिंग थी वो इस प्रोडक्ट ने उसको लॉक कर दिया था। और अब हम अगेन बारीक बारीक सेक्शन लेकर इसको दोबारा से स्ट्रेट करेंगे और आपकी इस पॉइंट पर भी जो हीट है वो 180 टू 200 तक रहेगी। इससे ज़्यादा आपने नहीं ले रखनी हीट। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो क्लाइंट के बाल हैं वो ट्रीटेड हैं। ट्रीटेड बालों के ऊपर और स्पेशली कट डाउन वाले बालों के ऊपर एक्सटेंसिव स्मूथनिंग करने वक्त हम लोग कभी भी 230 या 235 पे हीट नहीं रखते। हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 180 टू 200 के इन बिटवीन होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने कभी भी जो है स्ट्रेटनर की हीट नहीं रखनी। थिन थिन सेक्शन लेके आप दोबारा से जो है स्ट्रेटनिंग करोगे। अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटनिंग दिखाते, इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट पे जाके आपको स्ट्रेटनिंग दिखा दी थी। फाइनल जो लुक है आप अभी इनकी देख भी सकते हो, बहुत मज़े का था, बहुत शाइनी बाल था। सो ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसे लगा आपको इसका रिजल्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।